नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के रिगार्डिंग। तो हम लोग टोटल इस वीडियो में 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे जो बहुत ही इजी है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ये चीज़। ओके, इस वीडियो में हम लोगों ने इजी क्वेश्चंस लिया है, बट आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल के रिगार्डिंग ये जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो है ये पार्ट 1 है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। मेरे प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ एरो ए इज सच दैट डेल क्रॉस एरो ए इज इक्वल टू 0 देन एरो ए इज कॉल्ड। मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमें यहां पर क्या कह रहा है कि डेल क्रॉस एरो ए है। ओके, अर्थात डेल क्रॉस का मतलब क्या होता है साथियों? डेल क्रॉस का मतलब होता है कर्ल। ओके, वहीं अगर आपके पास मान लिया जाए डेल डॉट दिया होता तो ये क्या होता? ये डाइवर्जेंस होता। और केवल अगर डेल दिया होता तो ये क्या होता? ये ग्रेडियंट होता। ओके, तो हमारे पास क्या गिवन है प्यारे साथियों? डेल क्रॉस एरो है, अर्थात कर्ल एरो ए गिवन है। ओके, तो यहाँ पर साथियों ये जो डेल क्रॉस एरो ए है मतलब कर्ल एरो है, इसका वैल्यू 0 से इक्वल गिवन है। हमें कह ये रहा है कि एरो ए, जो यहाँ पर एरो ए है, ये वेक्टर फंक्शन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल अगर 0 से इक्वल होता है तो उसे हम लोग इररोटेशनल वेक्टर फील्ड कहते हैं। ओके, सो हियर एरो ए इज कॉल्ड इररोटेशनल वेक्टर फंक्शन। ओके, और मेरे प्यारे साथियों एक और बात आप ध्यान रखिएगा, कोई भी वेक्टर फंक्शन अगर इररोटेशनल है इसका मतलब है कि वो कंजर्वेटिव ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इफ एरो एफ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड देन द वैल्यू ऑफ कर्ल एरो एफ इज। हमें क्या कह रहा है कि हमें जो है कर्ल एरो एफ का वैल्यू बताना है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमारे पास गिवन ये है कि ये वाला जो एरो एफ है, जो वेक्टर फंक्शन है या यूं कहिए जो वेक्टर फील्ड है प्यारे व्यूवर्स, ये क्या है? कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, अगर कोई भी फंक्शन कंजर्वेटिव है अर्थात वो फंक्शन क्या होगा? इररोटेशनल होगा। और अगर वो फंक्शन इररोटेशनल है तो उसका कर्ल क्या होगा? 0 से इक्वल होगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो कर्ल एरो एफ का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 से इक्वल होगा। ओके, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ए में 0 है। सो नंबर 2 का ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक प्यारे व्यूवर्स, एक बात ध्यान रखिएगा आप कि अगर आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन एरो ए गिवन है और अगर वो इरोटेशनल है, इसका मतलब है कि उसका कर्ल 0 होगा। ओके, और अगर वो वेक्टर फंक्शन एरो ए इरोटेशनल है, इसका मतलब है कि वो कंजर्वेटिव भी होगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक वेक्टर आइडेंटिटी है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी है जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, तो वेक्टर आइडेंटिटी क्या है? वेक्टर आइडेंटिटी है कर्ल 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 एरो एफ इज इक्वल टू व्हाट? मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो वेक्टर आइडेंटिटी है ना, इसका फुल जो प्रूफ है वो हम लोगों ने अपने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ओके, पूरा प्लेलिस्ट है वेक्टर आइडेंटिटीज का। ओके, सो हम लोग यहाँ पर इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आपको ये बताएंगे कि कर्ल ऑफ एरो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? डेल पे पावर 4 एरो एफ होता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी, हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसी में देखिए डेल पे पावर 4 एरो एफ गिवन है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? इफ डेल स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x इज इक्वल टू वाट? हमें इसे सॉल्व करके बताना होगा कि ये जो है ये किससे इक्वल है। ओके, सो लेट्स सी इट, किससे इक्वल हो रहा है ये। हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 एंड
6 है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये क्या है, डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर का मतलब ये लाप्लासियन ऑपरेटर आपके पास गिवन है। ओके, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 इंटू 1 1 माइनस 2x, दिस इज माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर आपको इधर मिल जाएगा। ठीक प्यारे व्यूवर्स, अब देखिए डेल स्क्वायर क्या होता है, डेल स्क्वायर होता है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, जिसको हम लोग डेल पढ़ रहे हैं, देखिए इसको तो डेल कहते ही हैं, लेकिन ये जो डेल है ना, ये वाला, ये इसको कर्ली भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके साथ यहाँ पर 1 माइनस ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 3x प्लस 2x स्क्वायर, कुछ ऐसा आ रहा है। अब थोड़ा गौर कीजिए साथियों, ये जो हमारा ये आ रहा है क्या है, ये है 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर है। एक्चुअलिटी में यहाँ पर ना तो y वेरिएबल है और ना ही z वेरिएबल है। इसका मतलब ये है साथियों कि जब भी हम लोग इस टर्म को डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पूरे टर्म को, तो इसका वैल्यू 0 ही आना है, क्योंकि इधर y और z है नहीं। उसी प्रकार डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर से जब आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 0 आना है। क्यों 0 आना है, इसलिए 0 आना है साथियों बस क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल z है नहीं, तो मतलब ये दोनों हो गया एलिमिनेट। हमें क्या करना है, इस टर्म को केवल और केवल इस डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है इससे डिफरेंशिएट करना है। तो ये बात अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशिएट कीजिए, 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। इसको x के रिस्पेक्ट पे 2 बार करें 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करें 2 बार तो ये भी 0 हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 मिलेगा, दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे 0 मिलेगा। और ये है 2x स्क्वायर, ये वाला 2x स्क्वायर है, इसको 2 बार आप डिफरेंशिएट करते हो तो इसका आंसर 4 मिलता है। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, दैट इज 4। ओके, तो ये हो गया 4 क्वेश्चंस। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने लिखा है प्यारे व्यूअर्स कि ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन इज। देखिए अगर आप किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हो तो वो आपको क्या मिलता है, ऑब्वियस सी बात है वो एक नॉर्मल वेक्टर होता है ना। कोई भी जो सरफेस आपके पास गिवन है उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है ना, उसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्रेडियंट लाई करता है। सो अब देखिए क्या क्या गिवन है, स्केलर क्वांटिटी बिल्कुल नहीं, वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है बट वो नॉर्मल वेक्टर होता है, तो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास ऑप्शन में है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेल डॉट फाई ए इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो है ये भी एक क्या है, वेक्टर आइडेंटिटी है। क्या है, वेक्टर आइडेंटिटी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसका जो प्रूफ है मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये भी हम लोगों ने अपने चैनल पर करके रखा है। मतलब यूँ कहें तो वेक्टर आइडेंटिटी का एक पूरा प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा, तो एक बार ज़रूर देखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग आपको बताते हैं, डेट इज़ द, इसका आंसर होता है डेल फाई डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए होता है। ओके, आप मिलाओगे इसमें से तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ठीक, इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू 3 sin t, y इज इक्वल टू 3 sin t एंड z इज इक्वल टू 4t, फाइंड टेंजेंट वेक्टर। देखिए प्यारे व्यूअर्स, हमें क्या करना है कि एक कर्व गिवन है, ठीक है। इस कर्व का जो पॉइंट है ना x y z, इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है, x का गिवन है, y का गिवन है, z का गिवन है। हमें टेंजेंट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए टेंजेंट वेक्टर बड़ा आसान है निकालना। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो एरो आर निकालना पड़ेगा। एरो आर किससे इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से ये इक्वल होता है। ठीक, अभी x का वैल्यू है ना आपके पास, देखिए x का वैल्यू क्या है, 3 sin t है, 3 sin t आई कैप। ओके, नाउ y का वैल्यू क्या है, y का भी है 3 sin t जे कैप प्लस z का क्या है 4t के कैप। ओके, अभी क्या करना है, टेंजेंट वेक्टर निकालना। तो टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, ये होता है डेल एरो आर बाई डेल टी, इसे ही कहते हैं टेंजेंट वेक्टर, डेल
एरो आर बाई डेल टी क्या है, टेंजेंट वेक्टर, मतलब इसको जो है टी के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल आया हुआ है ना, उसी वेरिएबल के रिगार्डिंग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो कर लेना है डिफरेंशिएट, डेल बाई डेल टी 3 साइन टी, ये हो जाएगा आई कैप में, डेल बाई डेल टी 3 साइन टी, ये क्या हो जाएगा जे कैप में, एंड डेल बाई डेल टी ये है 4t, ये क्या होगा के कैप में। डिफरेंशिएट कीजिए, बड़ा आसान है, ये हो जाएगा -3 cos t आई कैप, चलिए ठीक, साइन है ये भी माइनस में आएगा, -3 cos t जे कैप, एंड t के रिस्पेक्ट पर है तो यहाँ पे क्या होगा 4k कैप। अब थोड़ा मिलाते हैं ऑप्शंस। देखिए ऑप्शंस में क्या है, -3 sin t प्लस 3 cos t 4k, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 3 sin t 3 cos t प्लस 4k कैप, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 5 sin t मिल ही नहीं रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ओके, तो समझ पा रहे हैं कि टेंजेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। आपके पास कोई कर्व है, उस कर्व का कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स वाई जेड, उसका आपके पास कुछ इस प्रकार से वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा एरो आर। ओके, जब आप ये वेक्टर एरो आर निकाल लोगे ना, फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे जो भी वेरिएबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग, तो वो आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट वेक्टर। अगर टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर क्या करना होगा, मॉड निकालना पड़ेगा डेल एरो आर बाई डेल टी का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा प्यारे व्यूअर्स, वो है सोलिनॉइडल वेक्टर फंक्शन मीन। मतलब है कि सोलिनॉइडल वेक्टर फंक्शन का क्या अर्थ होता है। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक्चुअली में क्या है ना, जब भी आपके पास कोई एक वेक्टर फंक्शन गिवन हो और आपको कहा जाए कि आप उस वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालो, और अगर उसका वैल्यू 0 से इक्वल आ जाए, तो उस स्थिति में जो वेक्टर फंक्शन होता है एरो एफ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलिनॉइडल वेक्टर फंक्शन। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि सोलिनॉइडल वेक्टर फंक्शन का मतलब है कि उस वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 से इक्वल होगा। तो ऑप्शंस में क्या है, नंबर ए में देखिए डाइवर्जेंस ऑफ एरो एफ 0 से इक्वल गिवन है, बी में कर्ल एरो एफ गिवन है, सी में कर्ल एरो एफ इज इक्वल टू 1 गिवन है, डी क्या है, नन ऑफ दिस है। तो 8 का ए जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो हमारा पार्ट था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल पर बेस्ड, इसमें हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चंस लिया है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में हम लोग आपको दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, दैट इज क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए हीटेड बॉडी रिप्रेजेंट्स व्हाट। ओके, जो टेम्परेचर मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी को आप इधर से हीट कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस बॉडी में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या स्केलर पॉइंट फंक्शन को, या क्वेश्चन ही गलत है, क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन, या फिर नन ऑफ दिस। इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ओके, तो आशा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इस प्रकार का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोग डेली 8 PM, ओके, अर्थात कहें तो शाम हो जाता है 8 PM, इस समय एक वीडियो डेली हम लोग का प्रीमियर होता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के हों, आपके लिए किसी भी सेमेस्टर के हों आप, ठीक है, हेल्पफुल होगा ही होगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, जहाँ पर हम लोग और भी क्वेश्चंस की बातें करेंगे, किसी दूसरे टॉपिक पर होगा। ओके, इस टॉपिक पर भी और भी होगा, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।